वेक्टर का अगला टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में पहला पार्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में वेक्टर ए इज एनी वेक्टर, के इज नॉन ज़ीरो स्केलर। स्केलर का मतलब रियल नंबर, के इज नॉन ज़ीरो रियल नंबर, की वैल्यू ज़ीरो नहीं है। देन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर ए बाय द स्केलर के इज द वेक्टर के वेक्टर ए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर ए बाय स्केलर के इज द वेक्टर, ये वेक्टर है के वेक्टर ए। इसका मैग्नीट्यूड है मॉड के टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मॉड के इसलिए लिया के पॉजिटिव रह सकता, निगेटिव रह सकता। स्केलर इज वेक्टर का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव रहेंगे तो मॉड के टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए और के वेक्टर ए, वेक्टर ए और के वेक्टर ए दोनों की डायरेक्शन सेम कब रहेंगे? व्हेन द स्केलर के इज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव। डायरेक्शन अपोजिट व्हेन द स्केलर के इज निगेटिव, लेस देन जीरो। जैसा वेक्टर है ये वेक्टर ए, वेक्टर ए का डबल मैग्नीट्यूड लेके एक वेक्टर ड्रॉ करना है, मैग्नीट्यूड डबल, तो ये होगा ट्वाइस वेक्टर ए। डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड डबल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिटली है, ये होगा माइनस ट्वाइस वेक्टर ए। स्केलर यहाँ पे निगेटिव है, स्केलर पॉजिटिव है, दोनों भी पैरेलल ड्रॉ करेंगे क्योंकि वेक्टर ए ट्वाइस वेक्टर है। अब ये ट्वाइस वेक्टर ए को हम लोग यदि बी से डिनोट करते हैं, वेक्टर बी इक्वल टू टू वेक्टर है, दिस इज वेक्टर बी विच इज़ टू वेक्टर है, तो ये दोनों वेक्टर्स हो गए स्केलर मल्टीपल। वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर व्हेन द वेक्टर्स आर कोलिनियर या पैरेलल। Let vector A be a vector and K be a scalar, real number, that means scalar. Then K vector A is a vector which is called the scalar multiple of vector A and its magnitude is mod K times the magnitude of vector A. The direction of vector A and K vector A is same if K is greater than 0 and opposite if K less than 0. इसमें रिजल्ट है कि वेक्टर ए कोई भी एक वेक्टर है तो वेक्टर ए को 1 इंटू वेक्टर ए रहा तो वेक्टर ए लिख सकते हैं। स्केलर -1 है तो -1 इंटू वेक्टर है मीन्स माइनस वेक्टर है। स्केलर 0 है तो 0 इंटू वेक्टर है, इट इज़ 0 वेक्टर नॉट 0। 0 इंटू वेक्टर है, आंसर 0 वेक्टर लिखना है, 0 नहीं। के को 0 वेक्टर से, स्केलर के को 0 वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 वेक्टर आएगा, 0 नहीं आता, इट इज़ 0 वेक्टर। यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है, 0 वेक्टर। सेकेंड रिजल्ट है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एनी टू वेक्टर्स and k and m be the scalars, then k vector a plus m vector a, इसमें से वेक्टर a कॉमन निकाल सकते हैं, k प्लस एम इंटू वेक्टर a, या k प्लस एम इंटू वेक्टर a को k वेक्टर a प्लस m वेक्टर a लिख सकते हैं। k इंटू m वेक्टर a, तो यहाँ पे k इंटू m लिख सकते हैं, k और m का मल्टीप्लिकेशन। k इंटू m को m इंटू k भी लिख सकते हैं, m इंटू k वेक्टर है, या m टाइम्स k वेक्टर a भी लिख सकते हैं। ये चारों भी कोई भी फॉर्म करेक्ट है कि के इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों को के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, के वेक्टर ए प्लस के वेक्टर बी। के टाइम्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मीन्स के वेक्टर ए प्लस के वेक्टर बी। नोट एनी वेक्टर, वेक्टर ए कैन बी रिटर्न एज वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है ए, ये वेक्टर ए क्या मीन्स यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर को ए से मल्टीप्लाई किया, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किया, तो वेक्टर ए को लिख सकते हैं ए टाइम्स वेक्टर ए टाइम्स ए कैप, और इसके ऊपर से ए कैप का फॉर्मूला कौन सा होगा? ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन ए मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मॉड वेक्टर ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। सेकंड है वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड के, वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है के लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए निकालना है, इट इज़ के टाइम्स ए कैप, के टाइम्स ए कैप मीन्स यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर को के से मल्टीप्लाई किए तो के टाइम्स ए कैप आएगा, दैट मीन्स के टाइम्स वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। वेक्टर ए के डायरेक्शन का वेक्टर निकालना है लेकिन मैग्नीट्यूड के होना, तो के टाइम्स ए कैप लेना है। If vector A and vector B are
पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। यदि दो वेक्टर्स कोलिनियर है या पैरेलल है तो वन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस एज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। वेक्टर ए इक्वल टू एम टाइम्स वेक्टर बी वेयर एम इज ए नॉन जीरो स्केलर। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए दो लॉ अपने पास में, एक ट्रायंगल ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पहला ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल ऑफ एडिशन में एक वेक्टर ओ ए, डायरेक्शन है ओ टू ए, दिस डायरेक्शन यहाँ पे एरो पे बताए हुए, इट इज़ वेक्टर ए। वेक्टर ओ बी, डायरेक्शन ओ टू बी, दिस डायरेक्शन, दिस इज वेक्टर बी। वेक्टर ओ सी, इट इज़ वेक्टर सी। वेक्टर ओ ए इक्वल टू वेक्टर ए, वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर बी। पहला वेक्टर जहाँ पे टर्मिनेट हो रहा वहाँ से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो रहा, तो दोनों वेक्टर के एडिशन रिजल्टेंट रहते वेक्टर ओ बी। वेक्टर ओ बी रिप्रेजेंट्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दैट मीन्स वेक्टर सी। वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ए, वेक्टर ए सी ए बी इक्वल टू वेक्टर बी, देन वेक्टर ओ बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ओ बी, ट्रायंगल ऑफ एडिशन। वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी, पहले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट सेकंड का इनिशियल सेम होना तो ये ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्टेंट इज द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज ऑफ फर्स्ट वेक्टर, टर्मिनल पॉइंट सेकंड वेक्टर का लेना है वेक्टर ओ बी। पहला वेक्टर जहाँ पे टर्मिनेट हो रहा वहाँ से सेकंड वेक्टर स्टार्ट होना चाहिए, तो ऐसे दो वेक्टर के एडिशन, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट रहता वेक्टर ओ बी। वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ओ बी, दिस इज ट्रायंगल ऑफ एडिशन। If let vector A and vector B be two non-zero vectors, represent vector A by vector OA. At A, draw the vector B. Represent vector B. Vector B को represent करना है vector AB से. Then vector OB is said to represent the sum of vectors vector A and vector B. And vector OB equal to vector OA plus vector AB. वेक्टर ओ बी इक्वल टू वेक्टर सी लेते हैं तो वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ओ ए मीन्स वेक्टर ए, वेक्टर ए बी मीन्स वेक्टर बी, वेक्टर ओ बी मीन्स वेक्टर सी, एंड दिस इज द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज नॉट द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग देके एडिशन किए तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड नहीं आता, is not equal to the sum of magnitude of vector A and vector B. वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड यानी ए प्लस वेक्टर बी का कंप्लीट मैग्नीट्यूड लेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बाद में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ में एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसके एडजेसेंट साइड्स है वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ए, वेक्टर ए डी इक्वल टू वेक्टर बी। If two vecters are represented by adjacent sides of a parallelogram, दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ए की है, दैट इज ए, और ए में से डायगोनल है ए सी, देन डायगोनल रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट, डायगोनल रिप्रेजेंट करता एडिशन, एंड वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए डी इक्वल टू वेक्टर ए सी, एंड दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। यदि अपन लेते हैं वेक्टर बी ए प्लस वेक्टर बी सी, तो बी में से डायगोनल लेना है बी डी, तो इट इज इक्वल टू वेक्टर बी डी। वेक्टर बी ए प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर बी डी। यदि वेक्टर सी इससे चालू करते हैं वेक्टर सी बी प्लस वेक्टर सी डी, तो आंसर आएगा प्लस इक्वल टू वेक्टर सी ए, दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। लेट वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ए एंड वेक्टर ए डी इक्वल टू वेक्टर बी be two non-zero vectors represented by the adjacent sides of a parallelogram ABCD. Then the diagonal vector AC represents the sum of the vectors vector A and vector B. And vector AB plus vector AD equal to vector AC or vector A plus vector B equal to vector AC. You get parallelogram law of vectors. Parallelogram law of vectors या parallelogram law of addition of vectors. Properties of addition. Properties of addition में addition is commutative. Addition is commutative means
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए. एडिशन इज कॉम्पिटिटिव, एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज एसोसिएटिव. एसोसिएटिव में ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज सेम एज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी. बाद में सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स है वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों के एडिशन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, सब्ट्रैक्शन है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, एंड सब्ट्रैक्शन इज डिफाइंड एज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी. एंड वेक्टर ए में वेक्टर बी का नेगेटिव ऐड करना, दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी में माइनस वेक्टर बी मीन्स नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी. जैसे वेक्टर ओ ए इक्वल टू वेक्टर ए, वेक्टर ओ ए बी इक्वल टू वेक्टर बी, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ओ बी, तो ये हो गया ए प्लस बी. वेक्टर ए बी के मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर ए सी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये वेक्टर बी है, तो अपोजिट डायरेक्शन में माइनस वेक्टर बी. वेक्टर ओ ए का टर्मिनल पॉइंट ए माइनस वेक्टर बी यानी वेक्टर ए सी का टर्मिनल इनिशियल पॉइंट है ए, ये दो वेक्टर ऐड हो गए, ये दोनों वेक्टर की एडिशन है वेक्टर ओ सी, यानी वेक्टर ओ सी इज वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी यानी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी. वेक्टर ओ बी रिप्रेजेंट करता वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ओ सी विल रिप्रेजेंट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी. ये दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन एंड वेक्टर ओ सी इट इज़ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स. इसके बाद एक थ्योरम है कि टू नॉन जीरो वेक्टर्स, दो नॉन जीरो वेक्टर्स है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स m एंड n, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो, यानी दोनों स्केलर में से कम से कम एक स्केलर नॉन जीरो होना चाहिए, सच दैट m वेक्टर ए प्लस n वेक्टर बी इक्वल टू जीरो वेक्टर. यानी यहाँ पे पहले लेंगे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर, प्रूव करना है वेक्टर ए m वेक्टर ए प्लस n वेक्टर बी इक्वल टू जीरो वेक्टर. सेकंड यानी इसका कॉन्वर्स, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है, सेकंड पार्ट आएगा कि m वेक्टर ए प्लस n वेक्टर बी इक्वल टू जीरो वेक्टर, ये गिवन है m एंड n आर स्केलर्स नॉट ऑल जीरो, एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो. प्रूव करना है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर. यहाँ पे लेंगे पहले वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर. कोलिनियर की डेफिनेशन है, यदि दो वेक्टर्स कोलिनियर है तो वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, स्केलर नॉन जीरो स्केलर होना, एंड देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए स्केलर टी है नॉट इक्वल टू जीरो, such that vector A equal to t times vector B. Vector A is a scalar multiple of vector B. कोलिनियर की डेफिनेशन, t वेक्टर B को ट्रांसफर करना है, यानी वेक्टर A माइनस टी वेक्टर B इक्वल टू जीरो वेक्टर. वेक्टर A मीन्स वन वेक्टर है, तो वेक्टर B का कोएफिशिएंट है माइनस वेक्टर B, तो इसको m वेक्टर A प्लस n वेक्टर B इक्वल टू जीरो वेक्टर लिख सकते हैं. वेक्टर A का कोएफिशिएंट है वन, तो m इक्वल टू वन. वेक्टर बी का कोएफिशिएंट माइनस टी, तो माइनस टी इक्वल टू एन, यानी एन इक्वल टू माइनस टी, तो एम वेक्टर ए प्लस एन वेक्टर बी इक्वल टू जीरो वेक्टर. एंड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर, देन एम वेक्टर ए प्लस एन वेक्टर बी इक्वल टू जीरो वेक्टर. हो गया प्रूफ. कॉन्वर्सली में ये गिवन कंडीशन देना है, सपोज देयर एग्जिस्ट स्केलर्स m एंड n, at least one of them is non-zero such that m vector a plus n vector b equal to zero vector. अब प्रूव करना है कि वेक्टर a एंड वेक्टर b आर कोलिनियर, इसमें दोनों स्केलर में से कम एक स्केलर नॉन जीरो ना, तो सपोज m इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेट m नॉट इक्वल टू जीरो, m नॉट इक्वल टू जीरो ली अपन है, तो m छोड़ के बाकी सेकंड टर्म n वेक्टर b ट्रांसफर करेंगे, m वेक्टर a इक्वल टू माइनस n वेक्टर b, और ए वेक्टर ए इक्वल टू माइनस एम बाई एन इंटू वेक्टर बी. एम और एन स्केलर है, एम बाई एन स्केलर हो गया, माइनस एम बाई एन इट इज ऑल्सो स्केलर, तो वेक्टर ए इक्वल टू टी वेक्टर बी, वेट टी इक्वल टू माइनस एम अपॉन एन, दैट इज स्केलर क्वांटिटी. एंड वेक्टर ए इक्वल टू टी वेक्टर बी, वेक्टर ए इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर बी, वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, द वेक्टर्स आर कोलिनियर, एंड देयरफॉर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर वेक्टर्स. हो गया थ्योरम एग्जाम में आते रहता है प्रूफ के लिए, तो अच्छे से करना है. इसमें कोरोलरी वन यानी रिजल्ट है वन कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी थ्योरम में कैसे थे, दे आर
कोलिनियर वेक्टर्स, यहाँ पे दोनों वेक्टर्स लेंगे नॉन कोलिनियर। यदि दोनों वेक्टर्स नॉन कोलिनियर है और m वेक्टर है प्लस n वेक्टर b इक्वल टू 0 वेक्टर है, देन m इक्वल टू 0 n इक्वल टू 0। सेकेंड कोरोलरी है कि इफ टू वेक्टर्स वेक्टर a एंड वेक्टर b आर नॉन कोलिनियर, यहाँ पे भी दोनों वेक्टर्स है नॉन कोलिनियर, और m वेक्टर है प्लस n वेक्टर b इक्वल टू p वेक्टर है प्लस q वेक्टर b, देन m इक्वल टू p एंड n इक्वल टू q, m इक्वल टू p और n इक्वल टू q। m और a वेक्टर a के कोएफिशिएंट्स इक्वल रहते हैं, m इक्वल टू p, वेक्टर b का कोएफिशिएंट्स n इक्वल टू q। बाद एक डेफिनेशन है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर्स है वेक्टर a और वेक्टर b, दीज आर द टू वेक्टर्स, x एंड y आर स्केलर्स, देन x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b, x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b, दिस इज कॉल्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b। यदि थ्री वेक्टर्स है वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c, थ्री स्केलर्स है एक्स वाई जेड, देन एक्स वेक्टर है प्लस वाई वेक्टर बी प्लस जेड वेक्टर सी, ये हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर है वेक्टर बी वेक्टर सी। लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू वेक्टर्स एक्स और वाई, ये हो गए रियल नंबर्स एंड स्केलर्स, देन द वेक्टर एक्स वेक्टर है प्लस वाई वेक्टर बी, ये हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एग्जाम्पल में टू वेक्टर है प्लस थ्री वेक्टर बी, थ्री वेक्टर है माइनस टू वेक्टर बी, माइनस फाइव वेक्टर है प्लस वेक्टर बी, ये हो गए लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थ्री टर्म्स है वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, स्केलर्स है एक्स वाई जेड, तो एक्स वेक्टर है प्लस वाई वेक्टर बी प्लस जेड वेक्टर सी, दिस कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों स्केलर्स है। इसके बाद में थ्योरम नंबर 2 जो लेंगे अपन बाद में।